ससुराल सिमर का। भाई चिंता प्रेम की है या इस बात की चिंता है कि कहीं इनकी फेवरेट लड़की रिजेक्ट ना हो जाए? चाचा जी, मैंने सब सुन लिया है। यहाँ हम सबको इतनी चिंता है प्रेम की, और आप है कि हमें ही गलत समझ रहे। सॉरी बेटा। ठीक ही तो है, उत्सुकता तो सभी को होती है, बहुओं को भी है। मैं तो कहती हूँ एक बार फोन कर कर पूछ ले, अगर वो आ रही है ना तो मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। बिल्कुल सही कहा परजाई जी, हम अब भी फोन लाके देते हैं। एक मिनट, माता जी का ही फोन है शायद। चरण स्पर्श माता जी। जीते रहो बेटा। आप लोग आ रहे हैं ना? आपने कहा था रात तक पहुंच जाएंगे। नहीं बेटा, आज रात वृंदावन में ही रुकने का इरादा है, इसीलिए फोन किया। वृंदावन में? क्यों माता जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। सुबह की आरती देखने के बाद ही निकलेंगे, बाकी बातें घर आकर करेंगे। अच्छा, क्या हुआ? क्या कहा माता जी ने? क्या हुआ वृंदावन में? वृंदावन में कुछ नहीं हुआ। माता जी ने कहा कि आज रात को वृंदावन में रुकेंगी आरती के लिए। सुबह आरती देखकर ही आएंगी और तभी निर्णय बताएंगी। आरती? पर वो तो सिमर को देखने गई थी, तो फिर आरती के लिए क्यों रुक रही है? बड़ी अद्भुत आरती है। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे वृंदावन में सिर्फ छुट्टन चाट वाला है और वो हैंडलूम की दुकान है। सही कह रही हैं आप माता जी। बाकी बिहारी जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, और सिमर जैसी अच्छी लड़की से भी मुलाकात होगी। बहुत प्यारी लड़की है ना माता जी? चलो गाड़ी में बैठते हैं, जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी दिल्ली पहुँचेंगे। चलो। आई जी। बैठिए। चल नंदू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। वृंदावन की गोपियों ने जीता बॉलीवुड बादशाह का दिल। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। एक मिनट रुकना नंदू। मैं नहीं राजेंद्र बेटा, कितनी बार कहा है, कहीं निकलने से पहले टोका मत करो। माता जी 1 मिनट की बात है, आप बस अभी आया। अरे राजेंद्र बेटा, लेकिन तू जा कहाँ रहा है? वो माता जी मैं वो सामने से न्यूज़पेपर लेने जा रहा हूँ। रास्ते में पढ़ते हुए चलेंगे ना सब लोग। थोड़ा जल्दी करना, रास्ते में ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तुम्हें पता है हमें जाम से बड़ा डर लगता है। हाँ माता जी पता है, बस मैं यूं गया और यूं आया।
सिर्फ 1 मिनट। अरे भैया जी, आज का पेपर दीजिए जरा। भाई साहब छुट्टा नहीं है हमारे पास। किसी से ले लीजिए ना भैया। भाई साहब, आपके पास 100 का छुट्टा है ना? छुट्टा है आपके पास? दे दीजिए। अरे राजेंद्र बेटा, एक अखबार खरीदने में कितना टाइम लगता है, आप ही जाओ अब। माता जी, हो गया, बस आ गया। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई साहब आपका पेपर, भाई साहब आपका पेपर, भाई साहब आपका पेपर गिर गया, भाई साहब अपना पेपर तो लेके जाओ। भाई साहब आपका पेपर गिर गया, भाई साहब। नहीं पीना मुझे। अरे सुन तो, अरे मैंने देख, दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। नहीं पीना मुझे। बेटा देख, तेरे पापा ना अभी सैर करके आते होंगे और आते ही उन्हें अखबार के साथ चाय और नाश्ता लगेगा। चल दूध पी। पेपर वाला। तू दूध पी ले बेटा, वो तो अखबार आया है। मम्मी, इस पे सिमर दीदी की फोटो आई है। हे बांके बिहारी, हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत आ गई। जी यहाँ आइए, देखिए क्या हो गया है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अरे मीना, कौन सा नया तूफान आ गया बाय द वे? बांके बिहारी, ये क्या नया ट्विस्ट आ गया। अब क्या होगा? पापा ने देख लिया तो अब तो दादी से और अम्मा जी भी ठाकुरों के साथ मिल गई। कौन बचाएगा हमारी फुलवा को? अब क्या करेंगे जीजी? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले थे हमने। दीदी को बताते हैं। अरे नहीं, दीदी पहले से परेशान है और परेशान हो जाएंगी। क्या हुआ? क्या सुनूंगी तो परेशान हो जाऊंगी। अब क्या हो गया? अरे रोली, दिखा मुझे। ये तो मैं हूँ। अच्छी लग रही है वैसे बाय द वे। मगर ये पेपर में कैसे आ गया? हे बांके बिहारी, अब तो पापा को सब कुछ पता चल जाएगा। जी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे मीना, तू बड़बड़ाना बंद करेगी तभी तो कोई कुछ सोचेगा। सबसे पहले तो इस मुँह अखबार को छुपाओ। कहाँ छुपाए? यहाँ छुपाए? हाँ, उधर छुपा दो, उसके नीचे। हाँ हाँ, ये ठीक है। रुको, बहुत हो गया छुपाना और बहुत हो गया झूठ बोलना। मैंने जाने अनजाने पापा का बहुत दिल दुखाया है बुआ जी। अब और नहीं, अब तो बस एक ही रास्ता है। मैं जाके पापा को सब सच
सच बता दूंगी। अरे राजा हरिश्चंद्र, सोच समझ के बोल। देख, तू तो जमुना से माफी मांग लेगी और जमुना तुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो तुझे माफ भी कर देगा। लेकिन हम सबका क्या होगा, सोचा है तूने? तूने उसे बता दिया ना तो जमुना का हम सब से विश्वास उठ जाएगा। अभी तक तो वो सिर्फ टीवी पर ताला लगाकर जाता था, कल से हमें घर में बंद करके घर में ताला लगाकर जाया करेगा। इस गौतम की सोच, ये बेचारा ये भी हमारे साथ था सिमर। नहीं बुआ, मैं नहीं था। इस रोली ने मुझे उल्टा सीधा बोल के अपने साथ मिला लिया था। मैं पापा को बोल दूंगा। तोतन चूहे डूबता जहाज देखकर भाग रहा है। हाँ? देखो बुआ, इसने फिर से मुझे तोतन बोला। अब तो मैं पापा को बता के ही रहूंगा। ओहो, ये रोली तो कुछ भी बोलती है गौतम बेटा। अभी क्या है ना गौतम, अभी हम सबको साथ रहना है। और बाय द वे, कितना टाइम हो गया हमने चाट नहीं खाई और कुल्फी भी नहीं खाई, फालूदा कुल्फी। फालूदा कुल्फी और चाट खाना है ना बेटा। हाँ? ठीक है बुआ, मैं आपके लिए मान रहा हूँ। इस रोली को बोल दो मेरे से पंगा ना ले। ठीक है, ये रोली तू इससे पंगा मत लिया कर। ठीक है बुआ जी, मैं गौतम से कभी पंगा नहीं लूंगी। सिमर बेटा, जमुना हम सब पर कितना गुस्सा होगा। और मेरी सोच, मेरा तो सीधा टिकट कटा देगा, रिजर्वेशन करने का भी इंतजार नहीं करेगा। अब इस उम्र में इतना सारा सामान लेकर मैं जनरल बोगी में कैसे चलूंगी? सोच कितने धक्के लगेंगे मुझे। ये सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अम्मा जी, पापा जी, मतलब पापा आ गए।